अगर दिल से करोड़े जाए, अगर दिल से करोड़े जाए तो मुमकिन है जीत अपनी। अगर दिल से करोड़े जाए तो दिल से करो। कैसा रहा सफर, कैसा रहा? समुद्र में मजे लिए सबने। मुझे तो इतना नॉस्टैल्जिक अनुभव आया। मैं उसकी बातों से, जो नूर इस्लाम था ना, वो काला टकला था, गोल्ड पहना हुआ था, और आपको मैं उसको देख रहा था, वो बात कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये कहीं मेरे शहर तो नहीं आया हुआ है, क्योंकि मेरा एक पुराना डायलॉग बार बार माता जा रहा था। आपने सुना उसको कि कई बार वो बोल रहा था कि आपको कुछ नहीं करना है, सब हम करेंगे, आपको सिर्फ एंजॉय करना है, मजे लेने। आपने सुना ये 3-4 बार? मैंने उसको जाके पूछा कि भाई सोनाला में आप क्या हो क्या? पता है क्यों? चले मोटिवेशन करे पूरा करेंगे। मैं तो नहीं आ गया हूँ, और फिर ये मेरा डायलॉग तुम्हारे पास मेरे दोस्तों से कहाँ से आ गया? पूरा करे ना, जो मोटिवेशन करे। कॉलेज के जमाने की बात है, मैं कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जा रहा हूँ, तो फिर एक वक्त आ जाता था तो वो कहती थी नहीं मैं ये नहीं कर सकती, और मैं उसको कहता था तुमको कुछ नहीं करना, जो करना मैं कर दूंगा, तुमको सिर्फ मजे लेने आए। तो ये वो हंसा कुछ नहीं डाल, 4-4 बार बोल जा रहा। This on a lighter note on Thailand tour. अच्छा, मैं क्या करता हूँ, कुछ देखे जाना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की तो उसके लिए मुझे 2 सवाल आए। एक का जवाब तुमने दिया उसको बोर्ड पे कहीं, और दूसरे का जवाब दे नहीं पाया, गड़बड़ की। मगर ये 2 सवाल जो आए उसका आपको फायदा हो सकता है। उसका एक सवाल था, सर आप इस इंडस्ट्री के महानायक हैं, तो आप बताइए कि महानायक कैसे बना जाए? अपना सवाल क्या? मैंने उसको जवाब दिया, महानायक नाम की कोई चीज होती नहीं है, होता है एक ड्रीमर। वो शायद कई बार वो किसी गरीब परिवार से होता है, मगर उसके बाद एक तगड़ा सपना आता है, छोड़ता नहीं हो, तो सपने के लिए वो जी जान लगाने को तैयार होता है। रियल सपना। किसी भिखारी को पूछो 1 लाख रुपए चाहिए क्या? हाँ दे था, मगर कुछ करना पड़ेगा। इसको सपना नहीं कहते। सपना वो जिसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा। ऐसा सपना रखने वाला एक ड्रीमर होता है। फिर वो सपने को पूरा करने के लिए देखता है अपने आगे जो गए, उससे सीखते हुए वो सीखने को तैयार हो जाता है, उससे सीखता है। इस तरह से वो नायक बनता है। फिर वो क्या करता है, वो नायक का महानायक कैसे होता है? क्योंकि इस बिजनेस की डेफिनेशन सब लोग लिख लो, सब लोग लिख लो या तो याद करो। दिस बिजनेस इज नथिंग बट आइडेंटिफाइंग पीपल। दिस बिजनेस इज नथिंग, सिंपल डेफिनेशन है, मुझे याद रखना, यही डेफिनेशन है। इस बिजनेस की और कोई डेफिनेशन नहीं। दिस बिजनेस इज नथिंग बट आइडेंटिफाइंग पीपल, developing them as leaders and teaching them to do the same thing. That's all. बिजनेस क्या है? आइडेंटिफाई करना लोगों को। ड्रीमर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? यूट्यूब में एक ही नेपाल से 2 फोन आएंगे आपको। ज्वाइन तो हो गए, ज्वाइन हो गए कुछ तो वहाँ से एक ही नेपाल से, फॉर एग्जांपल मैंने आई लव यू नेपाल, क्या एक्साइटमेंट है, मतलब हम तो इंडियन से एक तरफ हो गए, इतना जबरदस्त एक्साइटमेंट। गिव देम अ बिग हैंड। तो एग्जांपल देखो, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। एक का फोन आता है सर, अगर एक का फोन आता है और दूसरे को हमको फोन करना पड़ता है, तो हम किसको फोन कर रहे हैं तो क्या बोलता है? हाँ कर रहे हैं, मगर क्या है ना, इधर
शॉपी नहीं ना, तो हम बोलते शॉपी तो है 15 नहीं होगा, शॉपी तो हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है ना सर, एक होता है। और दूसरा उससे 100 किलोमीटर दूर शॉपी है, फिर भी वो फोन करता है, खुद फोन करता है, आपको बोलता है सर लोग बोल रहे हैं शॉपी तो यहाँ से 100 किलोमीटर है, उनको मैं क्या जवाब दूँ, कैसे बनाना चाहिए। ये इसको बोलता है आइडेंटिफिकेशन, ये कुछ करना चाहता है, मतलब इसको आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई पीपल, देन क्या, डेवलपिंग देम एज लीडर्स। बुलाओ हर एजुकेशन बड़ी मीटिंग में, जाओ नेपाल से या कहीं से भी उसको बुलाओ जहाँ भी है वहाँ। और मैं खास तौर पर नेपाल को गया, बड़े दिल से दीवान सर ने कह दिया है कि नेपाल में भी एनिवर्सरी करेंगे। वो गलती कभी मत करना वो गलती। एडम मिशिगन जाके ये विनय गौरवंते बना है, एमबे का हेड ऑफिस जो है ना एडम मिशिगन में, वो जब देखा वहां भी 2000 एकड़ का खेत था, वो देखने के बाद जो विजन हो जाता है ना, बाप रे बाप, वो एमबे के डायमंड मेरे घर में आते हैं ना तो नहीं होता। ये जो देखेंगे ना नेपाल, ये जो हमारा ऑफिस है इतना बड़ा, वो देखने के बाद जो विजन आ जाएगा, फिर नेपाल में जाके तांडव मचा देंगे वो लोग। याद रखना ये बात, ये अनुभव की बात है। अब जब इस तरह से आइडेंटिफाई किया, उसको सीखा, डेवलप किया और उसको बोला कि यही तुम्हें करना है, यही तुझे आगे सिखाना है, यही आगे सिखाना, इतना सिंपल है ये। तो फिर वो महानायक बन जाता है। दूसरी बात, अब 2-3 मिनट में निकल जाता हूँ। उसने सवाल जब पूछा तो ये कि सर आज इंडस्ट्री में इतनी निगेटिविटी है, इतना निगेटिविटी फैला है आज, अभी इतना पहले ऐसा नहीं है, इतना निगेटिविटी फैला है, तो ऐसे में कामयाब कैसे हुआ तो हो सकता है आदमी। इसका जवाब दिया नहीं उसको, शायद पांडे था तो था ना, हाँ गड़बड़ था। उसका जवाब क्या आता है, क्या आप सच जो बोलो, सब लोग सच बोलना कि नोकिया को खरीदता है क्या? नोकिया के बगैर दुकान चलती थी वह पहले, इतना बड़ा नोकिया ब्रांड, क्या हो गया नोकिया का भी? सत्यानाश। इसको कहते कि निगेटिविटी धंधे में खत्म हो गया। अभी आ रहा है एंड्रॉइड में, मगर उसको पनपने नहीं दे रहा कोई आगे। इसको कहते ये धंधा खराब हो गया, नुकसान में गया धंधा, बराबर कि नहीं? जो नोकिया का वो डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान और पूरी दुनिया का टर्नओवर हर साल बढ़ता जा रहा है, क्या कम हो रहा है? डायमंड हर साल बढ़ते जा रहे, क्या कम हो रहे? तो इसको क्या निगेटिविटी कहेंगे? सोचने की जरूरत है, ये डायलॉग्स नहीं है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं रहा हूं। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं ना एमएलएम कंपनी में ट्रेन करने को, ये पीपीटी बनाते हैं, इधर फिर डायलॉग मारते हैं, किताब पढ़ के। मैं वो जमीन से निकल के आया हूं यहाँ। देखो डायलॉग नहीं जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए क्या लगता है ज्यादा? कौन डायमंड गए? जिन्होंने ज्यादा यस लिए वो डायमंड गए कि ज्यादा नो लिए वो डायमंड गए? क्यों गिले साहब, आपने ज्यादा यस लिए इसलिए डायमंड गए? नो, ज्यादा नो मैंने लिया। ज्यादा नो लेने वाले लोग डायमंड होते हैं। तो कैपिटल, धंधे का कैपिटल आपके पास बहुत जबरदस्त पड़ा है। आज के परिवर्तन में बिजनेस करने के लिए कैपिटल लगता है ना, तो इस बिजनेस में लोग बोलने वाले बहुत आपको मिलने वाले हैं, तो ये कैपिटल तो बहुत पड़ा है आपका, तो आपका इस बिजनेस में जीतना बिल्कुल जरूरी है, गारंटेड है। सक्सेस एक्चुअली इज नॉट गारंटेड। इफ यू हैव अ ड्रीम एंड इफ यू हैव अ डे जॉय, सक्सेस इज नॉट गारंटेड, इट इज अनअवॉइडेबल। टाल ही नहीं पाओगे सक्सेस को। मगर वो जज्बा है क्या जिंदगी में कुछ कर दिखाने का? वो जज्बा है क्या कि कुछ प्रॉब्लम आया तो खुद फोन करके सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, अभी कोई क्या कैसे जवाब दे, कैसे हैंडल करूं, ये बोलने का, रास्ता ढूंढने का जज्बा है क्या अंदर? तो फिर ये जो अभी एनवायरमेंट है, इस एनवायरमेंट में जैसे हम लोग जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रही है। ये लेटेस्ट है मानस फॉर्च्यून है, घूमेंगे अभी लेटेस्ट डायमंड देखो, कभी जुड़े तुम इधर, कभी जुड़े तुम 2023 लास्ट एंड में, मतलब 24 और 25 भी अभी आता है, तो 1.5 साल में
ऐसे हाल में जहाँ आपको लगता है सर नो 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 बोलते हैं, वहाँ वो 1.5 पाउंड 2 साल में डायमंड गया हुआ है। अब क्या बोलेंगे? वो लकी है, ऐसा बोलेंगे? मैं अक्सर कहता रहा हूँ, जो लकी होते हैं वो जीतते नहीं है, जो जीत जाते हैं उनको लकी कहती है दुनिया। अपने अंदर झांक के देखो, अंदर कुछ आग है, लौ है कि नहीं, लपट है कि नहीं जीतने की। ये दुनिया जो मजाक उड़ा रही है उसको दिखाने की, साला एक दिन दिखा दूंगा मैं, एक दिन दिखा दूंगा मैं क्या हूं, दिखा दूंगा। आज मैं जहां हूं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आज आप कहां ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका ये इम्पोर्टेंट है। अपना सपना तय करो। अगर आप डेजर के साथ है, कितने ईमानदार लोगों के साथ आप है, आपका जितना तय है। ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, गो एंड